नमस्कार साथियों। आज की कड़ी में हम करेंगे वर्ण विचार। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 44 है। इसमें से 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। यहाँ जो हम 11 स्वर ले रहे हैं ये अ से लेके औ तक हैं। अंग और अह को न ही स्वर में रखा जाता है और न ही व्यंजन में। स्वरों के बारे में जानते हैं। स्वर वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं। ये अ से औ तक ही माने गए हैं और इनकी कुल संख्या है 11। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन्हें हम अक्सर बोलते समय छोटा बोलते हैं ना, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये चारों ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। ये 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये चारों यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ये चारों ही दो दो स्वरों के मेल से बनाए गए हैं। पलुत स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम। ओम के उच्चारण में 3 स्वरों के बराबर समय लगता है। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। स्वरों से अलग जो हमारे वर्ण हैं वो व्यंजन हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र था, मगर व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिनमें घर्षण होता है बोलते समय। अंतस्थ व्यंजन, ये हृदय के समीप से इनकी आवाज़ आती है। और ऊष्म व्यंजन, इन्हें बोलते समय गर्माहट महसूस होती है। स्पर्श व्यंजन, जिनमें स्पर्श हो। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करती है। मूर्धा यानी हमारे दांत के पीछे की तरफ मुंह के ऊपर के हिस्से का जो हिस्सा है उसे मूर्धा कहते हैं। तो मुंह के इन अवयवों से कहीं ना कहीं यदि वायु टकराती है तब बोले जाने वाले व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ये क से लेकर म तक के व्यंजन हैं। इनकी कुल संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन यानी कि इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। और ये कौन कौन से व्यंजन हैं? य, र, ल, व। ये 4 व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। इनके उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी अन्य भाग को स्पर्श नहीं करती है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म यानी कि गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। ये कौन से व्यंजन हैं? श, स, ह।
ये चारों ही व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। इसके अलावा स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले जो हमारे दो वर्ण हैं, अंग और अह। अंग जिसे हम अनुस्वार और अह जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं, ये अयोगवाह कहे जाते हैं क्योंकि इनका योग न तो स्वरों से होता है और ना ही व्यंजनों से। ये दोनों के साथ ही मेल नहीं खाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है। इनका उच्चारण व्यंजन के बाद होता। विसर्ग, इस ध्वनि का चिन्ह आपको सामने दिखाई दे रहा है। दो बिंदुओं से इसे चिन्हित किया जाता है। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही मिलता है, जैसे अतः, प्रातः, अंततः। इसके अलावा हिंदी के बाहर की कुछ ध्वनियां हैं, आगत ध्वनियां। आगत यानी कि बाहर से आई हुई। इसमें औ है, यानी कि अर्धचंद्र। इस तरह से हम दिखाते हैं, जैसे कि कॉपी में होता है, कॉफी में होता है। ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी, बॉल, इन सब में आगत ध्वनियाँ हैं और इनको दर्शाने के लिए एक आ का डंडा और उसके ऊपर अर्धचंद्र, इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ संयुक्त वर्ण हैं। ये कितने हैं? इनकी कुल संख्या हिंदी में जो मान्य संयुक्त वर्ण हैं वो हैं 4। दो वर्णों के मेल से ये बनते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया है। श बनता है क और श के मेल से। त्र बनता है त और र के मेल से। श्र बनता है श और र के मेल से। इसके अलावा जो अन्य है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, ये है ज्ञ। ये बनता है आधा ज जमा इय के मेल से। इसे खास करके याद रखेंगे क्योंकि ज्ञ को कई लोग आधा ग और य समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। वर्ण विचार में आखिरी कड़ी में हम घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण देखेंगे। जो हमारे पहले 2 कॉलम हैं, ये अघोष ध्वनियों के हैं, यानी कि इन्हें बोलते समय घोष या घर्षण नहीं होता, गूंज नहीं होती। जो बाद के 2 कॉलम है हमारे, तीसरा और चौथा, ये घोष या इसे ही हम सघोष भी बोलते हैं। घोष भी बोल सकते हैं, सघोष भी बोल सकते हैं। ये हमारे तीसरा और चौथा कॉलम के वर्ण होते हैं। पहले 2 अघोष हैं, दूसरे 2 सघोष हैं और पांचवा फिर से अघोष है, यानी कि इसमें भी गूंज नहीं होती है। इसके अलावा अल्प प्राण, महाप्राण देखेंगे तो जो ऑड नंबर के कॉलम्स हैं हमारे, ये अल्प प्राण हैं, यानी कि इन्हें बोलने में कम वायु का प्रयोग होता है। जो हमारे इवन नंबर वाले कॉलम हैं उनमें महाप्राण है, यानी कि ज़्यादा वायु का प्रयोग होता है। आप इसे बोल के भी देख सकते हैं, इसे आप याद रखेंगे। साथ ही ऊष्म व्यंजन यहाँ पे बताए गए हैं, श, श, स। इसके अलावा अर्धस्वर अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। इस पूरी जानकारी को आप याद रखेंगे, परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और अगली कड़ी में हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।